जीएस बाली साहब आज स्वर्ग में है, लेकिन जो सियासत में कुछ चीजें होती हैं वो नेताओं की देन मानी जा सकती है, और ये देन किसके लिए फलीभूत होती है, कैसे फलीभूत होती है, ये वक्त आने पर पता चलता है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल कुछ साल पहले डिलिमिटेशंस हुई थी, तो उसमें नगरोटा भगवा जो विधानसभा क्षेत्र है उसका एक हिस्सा जो था वो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में मिलाया गया था। उस दौरान बाली साहब से मेरी बातचीत चल रही थी किसी मुद्दे पे, और मुद्दा भी वही था जो जग जाहिर था, यानी सुधीर शर्मा के साथ जीएस बाली साहब का जो एक सियासी टस्सल चली रहती थी उससे जुड़ा हुआ ही मुद्दा था। तो मैंने बातों बातों में कहा कि बाली साहब अब तो गुस्सा खत्म कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नगरोटा भगवा, उसका एक हिस्सा जो है वो धर्मशाला का बन गया है। तो बाली साहब ने हंसते हुए जोर से ठहाका लगाया और कहते कि उदय, मैंने तो हिस्सा ही नहीं दिया है, मैंने तो शगुन भी साथ में डाला है। यानी अब मैं परेशान हो गया कि शगुन किस तरह का। तो मैंने पूछ लिया कि बाली साहब शगुन किस तरह का। बोलते मैंने दहेज में कुछ एक वोट भी दिए हैं। खैर उस जमाने की बात थी, संदर्भ कुछ और था कि वोट का जो शगुन है वो कहां पर क्या असर करेगा। लेकिन अब जो शगुन है बाली साहब सुधीर शर्मा के खाते में या झोली में डाल कर गए थे, उसने असर दिखा दिया। दरअसल मुद्दा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर पूरा चुनाव के दौरान माहौल गरमाया रहा। सुधीर का यह आरोप था कि जो प्रदेश सरकार है उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो 35 करोड़ रुपया है उसे जमा नहीं करवा रहे। लेकिन बाद में जब ये मुद्दा गरमाया तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान आया कि हमने उसकी एक तरह से रीएडजस्टमेंट करवाई थी, उसको रीवैल्यूएट करवाया था। तो जो कॉस्ट 35 करोड़ रुपया बन रही थी जो केंद्र में जमा होनी थी, अब वो घटकर 30 करोड़ रुपया हो चुकी है, और जल्द ही सरकार इस पैसे को जमा करवा देगी और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम धर्मशाला में रुका पड़ा है वो चालू हो जाएगा। खैर धर्मशाला एक पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हालांकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ी लिखी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मुद्दों के हिसाब से बात करें या किसी अन्य सियासी कोण के साथ बात करें तो ये नजर आता है कि धर्मशाला के जो मतदाता है वो बहुत सारी चीजों को परख कर वोट करते हैं। अब जरा देखिए उस इलाके का हाल, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो अभी बनना है, वहां पर सुधीर शर्मा को लगातार लीड ही मिलती चली गई, और कांग्रेस जिसने 35 करोड़ का नाम लेकर 30 करोड़ रुपया जमा करवाने की बात कही थी, वहां पर कांग्रेस पिछड़ गई और सुधीर शर्मा लीड ले गए। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। बूथ संख्या 73, यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जग्गी को 100 वोट, राकेश चौधरी को 18 वोट और सुधीर शर्मा को 241 वोट हासिल हुए। इसी के साथ लगता दूसरा बूथ था 75, यहाँ पर जग्गी को 267 वोट, राकेश चौधरी को 133 वोट और सुधीर शर्मा को 356 वोट पड़े। टिकरी बूथ, यहाँ पर जग्गी को 161, राकेश को 71 और सुधीर को 355 वोट हासिल हुए। इसी तरह यहाँ का साथ लगता एक और बूथ था, बूथ संख्या 90, यहाँ पर जग्गी को 164, राकेश को 150 और सुधीर शर्मा को 299 वोट जो थे वो हासिल हुए। इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के साथ कंकरियाड़ा जो जगह है वहां के बूथ पर जग्गी को 248 वोट, राकेश को 110 वोट और सुधीर को 367 वोट जो थे वो हासिल हुए। बूथ संख्या 81 अंद्राड़, यहाँ पर जग्गी को 180, राकेश को 428 और बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर शर्मा को 475 वोट जो थे वो हासिल हुए। एक दूसरे बूथ बल पर जग्गी को 271, राकेश को 277 और सुधीर शर्मा को 349 वोट जो थे वो हासिल हुए। इसी तरह का एक और बूथ जिसका नंबर था 91, यहाँ पर जग्गी को 205, राकेश को 111, सुधीर को 367 वोट यहाँ पर भी हासिल हुए। बूथ संख्या 86 जो कि आजाद उम्मीदवार राकेश चौधरी के घर का बूथ था, वहां पर जग्गी को 142, राकेश को 404 तो बीजेपी के उम्मीदवार रहे सुधीर को 111 वोट जो थे वो हासिल हुए।
इसी के साथ लगते बूथ संख्या 87 पर जग्गी को 112, राकेश चौधरी को 246 और सुधीर शर्मा को 244 वोट जो थे वो हासिल हुए। बड़ोई बूथ पर जग्गी को 143, राकेश चौधरी को 206 तो बीजेपी को 128 वोट हासिल हुए। तो ये आंकड़ा बताता है कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो था वो पूरा उफान पर रहा। करंट जो था वो अंडरग्राउंड था और कांग्रेस के नेताओं को ये करंट नजर नहीं आया। अगर आप इन सारे इसको मिलाएं तो लगभग 1000 के करीब जो बढ़त थी वो सुधीर शर्मा को हासिल हो गई। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें धर्मशाला को दरकिनार करके रखा गया था और सरकार 35 करोड़ 30 करोड़ के चक्कर में फंसी हुई थी, उसी वजह से कांग्रेस की ये जो सीट है ये भी धर्मशाला में फंसकर रह गई। अब मैंने बात करी थी बाली साहब के उस प्रकरण की जिसमें यह कहा गया था कि मैंने शगुन भी डाला है। विधानसभा उपचुनाव में धर्मशाला के प्रभारी खुद रघुवीर सिंह बाली रहे जो कि जीएस बाली के बेटे हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बाली साहब की वो कृपा एक दौर में बरसी थी कि उनके भक्तों की कमी नहीं थी और इसी इलाके में सुधीर शर्मा जो कि एक दौर में जीएस बाली के सामने टकराने के लिए तैयार रहते थे, आज सच में जो ये बूथ है वो एक तरह से सियासी शगुन ही साबित हो गए, क्योंकि सुधीर के लिए असल बल जो था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने दे दिया। अब सियासत किस तरह से चलती है ये देखिए। जीएस बाली साहब का जो हिस्सा था सियासत का, उनकी रियासत का, वो धर्मशाला में मिला और जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई तो इसकी स्थापना का जो पैमाना था वो भी उसी इलाके में तय हुआ। और आज वक्त देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर बनने के कयास कहे जा सकते हैं अभी तक, और उन्हीं कयासों ने सुधीर शर्मा को यहाँ पर एक सम्मानजनक जो लीड थी वो मुहैया करवा दी। अगर ऐसे में ये कहा जाए कि स्वर्गीय जीएस बाली साहब की बदौलत एक बार फिर से सुधीर शर्मा को 1.5 साल के भीतर दूसरी दफा एमएलए बनने का मौका मिला तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। खैर, अगर इसी मुद्दे को देखा जाए तो एजुकेशन से जुड़े रोजगार की जो तमाम बातें हैं वो धर्मशाला में साबित होती हुई नजर आई है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे बनता है तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार हासिल होगा, क्योंकि बाहर से बच्चे आएंगे, प्रदेश के बच्चे बढ़ेंगे, कोई पीजी में रहेगा, छोटे मोटे दुकानदार जो है उनके लिए भी काम होगा। तो अब देखिए, बड़ी बात तो ये है जिस स्वरोजगार को सरकारें हाशिए पर रखती हैं उसी रोजगार को, उसी उन्नति को, उसी विकास को आम आदमी केंद्र में रखता है अपने दिमाग के। अब दिमाग कोई सियासत वालों का ही नहीं चलता है। चलिए, सुधीर शर्मा को जीत हासिल हो गई, लेकिन सबक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है वो सियासतदानों को तो दे गई। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।